प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन ज़ीरो के बराबर नहीं आता है। सबसे पहले है 1 + 0। ठीक, ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए। जब हम ज़ीरो को किसी भी नंबर, किसी भी डिजिट के साथ ऐड करते हैं या किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं, वो वही नंबर आ जाता है, यानी जिसके साथ हम ज़ीरो को ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर 0 को हम 1 से ऐड करते हैं, वो 1 के बराबर आएगा, या 0 को हम 100 के साथ ऐड करेंगे, वो 100 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो 1 + 0 जो है, इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो के बराबर नहीं आता है। ठीक है, सो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, इसी तरह से फिर दूसरा पार्ट है 0 × 0। ये जनरल रूल्स हैं, आप याद रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, ये हमें आगे भी काम आएंगे हमारे, कि 1 + 0 जो है, यानी जब हम किसी भी चीज़ को 0 के साथ ऐड करते हैं, वो वही नंबर आ जाता है। इसी तरह से जब हम 0 को किसी के साथ मल्टीपल करते हैं, तो वो हमेशा 0 ही आता है। ठीक, यानी एनी नंबर मल्टीप्लाइड टू 0 ऑलवेज बिकम्स 0, यानी तो प्रोडक्ट जो उनका बनता है वो हमेशा 0 ही होता है। यहाँ हम कहेंगे इट्स इक्वल टू 0। ठीक, तीसरा पार्ट है 0 / 2। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, वो भी हमेशा 0 के बराबर आता है। और इसी तरह से हम लास्ट पार्ट जो है इसका, दैट्स 10 - 10 / 2। 10 - 10 किसके बराबर आ जाएगा? 0 / 2। तो इसी तरह से ये भी 0 के बराबर ही आएगा। तो इस तरह से अब आपने देखा कि इसमें से जो ये 4 पार्ट्स जो हैं, 4 में से आपने देखा कि बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट तीनों रिप्रेजेंट करते हैं 0। यानी हम लिख सकते हैं दिस रिप्रेजेंट 0, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट 0 एंड दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 0। हो गया पहला क्वेश्चन। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन इसके साथ है फिर। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0। अगर हम 2 होल नंबर्स जो ले लेते हैं, उनका प्रोडक्ट 0 है, यानी वो 0 के बराबर आ जाते हैं उनका प्रोडक्ट। 2 नंबर्स कोई भी, यानी होल नंबर्स तो पता है आपको 0 से स्टार्ट होते हैं, या और कोई नंबर, यानी 0 से कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप 0 से स्टार्ट होकर। ठीक है, तो 2 नंबर्स लेने हैं आपको। हमें बताना है कि अगर उनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, उनका प्रोडक्ट 0 है, ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। क्या हम ये कह सकते हैं कि उनमें से, उन 2 नंबर्स में से सपोज ए और बी, इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक नंबर या ये दोनों नंबर्स 0 होने चाहिए? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको जस्टिफाई करना है, दिखाना है। देखिए किस तरह से, सपोज अगर मैं ए को 0 के बराबर रखता हूँ और सपोज बी को मैं 2 के बराबर रखता हूँ, या 1 के बराबर, या किसी भी और नंबर के बराबर, तो जब मैं 2 को 0 के साथ मल्टीपल करता हूँ, वो ये 0 बन जाता है। इसी तरह से अगर मैं ए को भी 0 रखता हूँ और बी को भी 0 रखता हूँ, 0 × 0 वो 0 के बराबर। अगर आपको यहाँ पे ये आपने देखा अभी कि किस तरह से जब हम किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीपल करते हैं, वो 0 आ जाता है। ठीक है, तो इसने पूछा था यहाँ पे, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी, सॉरी, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। यस, इसका ये हम लिखेंगे हम, यस वी कैन से दैट। हाँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यस वी कैन से that one or both
ऑफ देम विल बी 0। हाँ, मैं एग्जाम्पल्स से इनको जस्टिफाई कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से आपने यहाँ पे जो मैंने लिखा 1, अगर मैं यहाँ पे पहले 0 इंटू 2 लिखूँगा वो 0 के बराबर आ जाएगा, और 0 इंटू 0 भी 0 की बराबर ही आता है। ओके, हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 1, अगर 2 होल नंबर्स का मल्टीपल है वो किसके बराबर, उनका प्रोडक्ट है 1 के बराबर, तो कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों नंबर्स, सपोज एक बार फिर से मैं ए और बी की बात करता हूं, उनका प्रोडक्ट हाँ इक्वल टू 1, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स 1 के बराबर होने चाहिए तभी इनका प्रोडक्ट 1 हो सकता है, या इनमें से एक नंबर 1 के बराबर होना चाहिए तभी इनका प्रोडक्ट 1 हो सकता है। सपोज अगर मैं सबसे पहले इनका एक नंबर, सपोज ए मैं 1 के बराबर रखता हूं और बी को 2 के बराबर रखता हूं, तो किसके बराबर आएगा, 2 1 2, तो इसका मतलब ये 1 के बराबर नहीं आता है, इट्स नॉट इक्वल टू 1। तो दूसरी यहाँ पे इसने बताई दूसरी कंडीशन, बोथ ऑफ देम विल बी 1। हाँ, अगर हम ए को भी 1 के बराबर रखते हैं और बी को भी 1 के बराबर रखते हैं, 1 इंटू 1 1 के बराबर आता है। हाँ, हम इस वक्त यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि बोथ ऑफ देम शुड बी, हाँ विल बी 1, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, इसे यहाँ पे लिखा था, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। यहाँ पे देख, यहाँ पे लिखोगे आप नीचे यस बोथ ऑफ देम विल बी 1, ठीक है। यानी दोनों होनी चाहिए, दोनों, बोथ, यानी एक नंबर इसमें से नहीं चल सकता है कि अगर आप एक ही 1 के बराबर रखोगे, ठीक है। ओके, तो इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अच्छी तरह से याद रखी होगी तो यहाँ पर हमें आसानी होगी। पहला क्वेश्चन है 728 इंटू 101। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करते थे हम, इसमें हम ये एक नंबर जो है इसको ऐसे ही लिखते हैं, और ये नंबर जो है 101 इसको हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। ये 101 है, मैं 100 अलग लिखता हूँ और 1 अलग लिखता हूँ, ठीक है। जिस तरह से 728 यहाँ पर 101 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसी तरह से यहाँ पर मैंने इसको अलग अलग लिखा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं लिख सकता हूँ 728 इंटू 100, ठीक है, फिर प्लस इसी तरह से ये 1 जो है ये इसके साथ भी यहाँ इसको मल्टीपल करना है, 728 इंटू 1, दोनों मैंने अलग अलग लिखा इनको। देखिए एक बार फिर से यहाँ पर एक साइड में 0 आ जाते हैं, 2 ज़ीरोज़, और फिर क्या बचा यहाँ पर 728 इंटू 1 728 ही, उसके बाद यहाँ पे बीच में प्लस 728 इंटू 1 किसके बराबर 728। तो जब आप इनको ऐड करोगे 8 प्लस 0 8 ही आएगा, 2 प्लस 0 2 ही आएगा, 7 प्लस 8 15, 1 कैरी आएगा, 2 प्लस 1 3 और 7, यानी 73,528 इसका आंसर आएगा। ओके, हाँ इसी तरह से फिर हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट करता हूं मैं, इसका बी पार्ट ये थोड़ा सा बड़ा है इससे, इसीलिए मैं आपको दिखाऊंगा ये, और इसके बाद जो बाकी पार्ट्स बचते हैं वो आप खुद करना, ठीक है। ये है 1001, मैं इसी तरह से लिखता हूँ जिस तरह से इसने लिखा है 5437 इंटू, यहाँ पर इसके 2 हिस्से करता हूँ एक बार फिर से, ये है 1000 और 1 अलग से लिखता हूँ, है ना, ये भी इसी के बराबर आ जाएगा। मैं लिखूँगा 5437 सबसे पहले किसके साथ 1000 के साथ, प्लस इसी तरह से इसको मैं 5437 किसके साथ अब 1 के साथ, ठीक। फिर से एक बार एक साइड 3 ज़ीरोज़ आ जाते हैं, और फिर क्या बचा 5437 प्लस
5437 इंटू 1 हुआ 5437 ही। 7 प्लस 0 7, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, और क्या बचा 5 प्लस 7 12, 1 कैरी आएगा, 3 प्लस 1 4, और फिर ये 4 और ये 5, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। कितना लिखा है हमने यहाँ पे 54,42,437 इसका आंसर होगा। ठीक, तो इस तरह से अब आपने देखा कि आज हमने ये क्वेश्चंस किए, इसके बाद इसके कुछ पार्ट्स बचते हैं, ये आप खुद करना, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम कल क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, तो आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।